हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे भले चंगे चकाचक होंगे। तो छठ पूजा तो हमारी समाप्त हो चुकी है और आज है अक्षय नवमी और मम्मी ने मुझे काम दिया है कि जाओ आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करके आओ। उसके बाद मम्मी दिन में आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी खाएगी और पूजा करेगी। वो क्यों करेगी वो मैं आपको बतलाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे जाते हैं। तो हमारे पुराणों में हर एक छोटी बड़ी जो भी पूजा अर्चना होती है उसके पीछे कई सारी कहानियाँ होती हैं, कई सारी मान्यताएं होती हैं जो कि अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सही भी होती हैं। तो अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए और अपने बड़ों का आदर सम्मान करने के लिए मैं उनके बताए हुए हर चीज़ को करती हूँ। और फूल लाना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने फूल यहीं से तोड़ लिया और मैं फूल चढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आंवले के पेड़ के नीचे की मेरी पूजा तो हो गई है और अब मम्मी किस तरीके से करती है, क्या करती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे आज खिचड़ी बनाकर खाने का प्रचलन है जो कि काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है, तो हम लोग वो भी करेंगे। फिलहाल तो मैंने पूजा कर ली है और अब मैं ये पूजा की थाल मैंने ले ली है और आप लोग अपनी आरती खुद ले लो क्योंकि मेरे हाथ फ्री नहीं है। तो दोस्तों, आज है अक्षय नवमी और मम्मी कर रही है पेड़ के नीचे खिचड़ी खाने का प्लान। किस पेड़ के नीचे? तो आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी खाने का प्लान कर रही है और अपने विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेने का प्लान कर रही है। तो चलिए खिलाते हैं मम्मी को खिचड़ी। हाँ जी मैडम, ये लीजिए, ये आपका खिचड़ी आ गया। तो ये है आंवले का वो पेड़, ये जिसके नीचे मम्मी खाएगी खिचड़ी। बोला जाए आज नवमी तिथि है, इसलिए आवड़ा सब खिचड़ी बना के खाने का नियम है। अच्छा, ये आंवले का पेड़ से खिचड़ी खाएंगे ये? हाँ, नियम है। हाँ, नियम है। वैसे जो आया है। तो मम्मी अपना हर नियम का पालन करती है और हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए हैं उन सब का पालन करने का प्रण किसने लिया है? हम लिए हैं, मम्मी कुमारी क्या बोला तूने? गीता सिंह लिए। मम्मी कुमारी गीता सिंह ने ये प्रण लिया है कि हमारे पूर्वज का जो भी प्रण था उसको ये पूरा करेंगे और इसी के उपलक्ष्य में ये पत्ता बीच में आ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये पत्ता भी अच्छा ही लगता है, प्रकृति है, नेचर है। तो इसीलिए मम्मी इस आंवले का पेड़ का पूजा कर रही है और कहते हैं कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, उनका आशीर्वाद होता है, इसलिए इस आंवले के पेड़ की पूजा की जा रही है। और अब लगेगा मुझे टिक्का, बिंदी के ऊपर टिक्का। गीता गीत नहीं गा रही है, मुझे तेरा टीका लगाकर खुद गीत नहीं गा रही है। मौली बन रही है, जो उसका मन्नत का धागा है वो उस पेड़ में बांध रही है मम्मी और अपना मन्नत मांग रही है। पता नहीं क्या क्या मन्नत मानती है, कभी बताती नहीं है, मन में ही रखती है। बोलती है कि बताने से पूरा नहीं होता है। फिल्मों में तो सुना ही होगा, मन्नत अगर बता दिया तो पूरा नहीं होता है, इसलिए मम्मी भी नहीं बताती है। मैं बता दूं कि एक आंवले में काफी सारे गुण पाए जाते हैं। अगर आप रोज एक आंवला खाते हो तो समझ लो कि 2 संतरी का गुण उसमें होता है, तुलसी का भी गुण होता है आंवले में। हाँ, और मम्मी हर 2-3 महीने पे 5 से 10 केजी आंवला खा जाती है, इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग बनी रहती है। तो ये बांध रही है मम्मी अपने मन्नत का धागा।
मौली बांध रही अपने मन्नत का धागा और प्रणाम हो गया। अब मम्मी भोजन करेगी। सुबह से पूजा पाठ में लगी हुई थी और जब तक इन वृक्ष की पूजा नहीं करती आंवले के पेड़ की तब तक मम्मी कुछ भी खाने वाली नहीं थी। तो अब मम्मी प्रणाम कर लेती है, फिर हम लोग चलते हैं, कुछ खाते हैं और आपको ये कहानी बताते हैं क्यों की जाती है अक्षय नवमी पे आंवले की पेड़ की पूजा। मम्मी यहीं पर थोड़ा सा खाएगी। आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी खाना चाहिए, तो प्लेट ऊपर उठा लो ना, पेड़ के नीचे खाना, धरती में बैठो थोड़ी खाना। चलो जब बैठा ना जाए, घुटनों में प्रॉब्लम है तो खड़े खड़े भी खा सकते हैं, भगवान जी सब कुछ माफ करते हैं। हमको सब माफ। चलिए खाइए खाइए, आप पहले खाइए, गरम कीजिए गरम कीजिए। आई अरे कीजिए गरम कीजिए, देखिए ना सर के ऊपर लग रही है आपको। मम्मी अच्छा मम्मी मेरे को खिलाना कैसे भूल गई? कैसा लगा मेरा मजाक? मन पूरा होगा। अच्छा बीमारी ना होगा। दुश्मन से लड़ने की शक्ति रहेगा। दुश्मन से लड़ने की शक्ति लेने मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने। अब फील हो रही है मुझे मेरे अंदर शक्ति। दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। Later. तो एक पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु जो है आंवले के पेड़ पर वास करते हैं। इस वजह से अक्षय नवमी कह लो या फिर आंवला नवमी कह लो, इस दिन लोग आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं। तो इसी वजह से ये पूजा की जाती है। और एक और चीज़ है, कहा जाता है कि सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। मतलब कि हमारे सतयुग का शुभारंभ आज ही के दिन हुआ था। इस वजह से भी ये दिन मनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। और आंवला जो है एक अमृत है। कहते हैं कि आंवले के अंदर अमृत होता है, हर रोग का इसमें उपाय होता है। अगर आप एक आंवला रोज खाते हो तो आप सदा निरोग रहोगे। और ये मैंने देखा है, मेरे घर में लोग आंवला खाते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं और उनके शरीर में कई सारी बीमारियों का ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। वो आंवला खाकर ऐसे ही ठीक हो जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम, एसिडिटी या फिर और भी स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे ही ठीक हो जाती है। आंवला में तो कई सारे औषधीय गुण मिलते हैं, ये सब आप सबको पता है। रुको जरा सब्र करो। तो इस वजह से भी एक तो वो प्रकृति है, दूसरा उस पे विष्णु भगवान का वास होता है। इस वजह से भी लोग आंवला का पेड़ का पूजा करते हैं। तो इसी वजह से मम्मी भी आज पूजा की है। और आंवला नवमी पे एक कथा है जो काफ़ी प्रचलित है और वो कथा ये है कि एक राजा हुआ करते थे। वो अपने राज्य में हर दिन 1.25 मन आंवले का दान रोज किया करते थे। उसके बाद ही राजा और रानी कुछ अन्न या जल ग्रहण करते थे और उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, उनको संतुष्टि मिलती थी और उन्हें लगता था कि भगवान उन पर प्रसन्न होंगे इस तरीके से। तो वो पूजा पाठ करे या ना करे लेकिन दान हर रोज करते थे और आंवले का दान उनका हर रोज का एक कार्य बन चुका था जो उनके जीवन का एक हिस्सा था। तो कुछ वर्ष बीत गए और उनका सब कुछ सही चल रहा था, राजपाट भी बिल्कुल सही चल रहा था। एक दिन हुआ क्या कि उनके बेटे और बहू ये बैठकर सोचने लगे कि अगर माता पिता ऐसे ही आंवले का दान हर रोज करते रहें तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने राजा और रानी को जाकर के ये बात कही कि अब आपको ये दान पुण्य करना बंद करना होगा वरना हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें दान पुण्य करने से मना कर दिया था। तो इस वजह से वो दुखी मन से रानी को लेकर के अपने राजपाट का त्याग करके जंगल में चले गए और जंगल में रहने लगे। जैसा कि उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि जब तक वो हर रोज 1.25 मन आंवले का दान नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। इस वजह से वो भोजन भी त्याग चुके थे और जंगल में ऐसे ही इधर उधर भटक रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने ये देखा और सोचा कि अगर मैंने इनके प्राणों की रक्षा नहीं की और इनका सत्य नहीं रखा, यानी कि इन्होंने जो प्रण लिया हुआ है उस प्रण का मान नहीं रखा, तो मेरी भक्ति पे आँच आएगी और लोग मेरी भक्ति नहीं करेंगे। ये सोचकर भगवान विष्णु गए और वहीं जंगल में रात में ही एक बड़ा सा महल बना दिया, बहुत बड़ा राजपाट भी उत्पन्न कर दिया और आंवले के वृक्ष हर तरफ उत्पन्न कर दिए। जब राजा सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा महल है और आंवले का वृक्ष भी है, सब कुछ हमारे लिए है। ये देखकर राजा ने रानी को बताया और फिर वो दोनों उस महल में गए और रहने लगे और हर रोज आंवले का दान करने लगे। वो राजपाट उसके पहले के राजपाट से कहीं गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इस तरह से उनका जीवन काफ़ी सुखी अच्छे से व्यतीत होने लगा। मगर दूसरी तरफ क्या हुआ कि उनके जो बेटे और बहू ने उन्हें घर से ये कहकर निकाल दिया था कि आप बहुत ज़्यादा दान और पुण्य करते हैं। तो उनका जो समय था खराब हो गया क्योंकि उनके माता पिता के दान और पुण्य से ही उनका राजपाट अच्छे से चल रहा था। इस बात का ज्ञान उन दोनों को नहीं था। तो उनके जाने के बाद जब राजा और रानी चले गए थे तो उसके राजपाट का बहुत बुरा हाल हुआ और उनके राजपाट में गरीबी आने लगी। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया था और दुश्मन राजा आकर के उस राज्य को अपने अधीन
बेटे ने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, और अपने राजपाट को छोड़कर वहाँ से दूर चले गए। भटकते भटकते वो अपने उसी माता पिता के राजपाट में पहुँच गए थे जिनको उन्होंने घर से निकाल दिया था। वहाँ जाने पर वो इतनी बुरी स्थिति में थे कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे, और वहाँ दूसरी तरफ राजा और रानी इतनी अच्छी स्थिति में थे कि उन्हें भी पहचाना नहीं जा सकता था। वहाँ पे एक दूसरे को उन्होंने नहीं पहचाना, और राजा ने तरस खाकर उन्हें काम पे रख लिया था अपने राज्य में। वो लोग काम कर रहे थे, तभी एक दिन महारानी की चोटी बनाते वक्त उनकी बहू उनके पीठ पर देख रही थी कि उनके पीठ पर एक छोटा सा मस्सा था। तो उसे ये याद आया कि मेरी सास के पीठ पर भी ऐसा ही एक मस्सा था, वो कितनी अच्छी थी, कितना दान पुण्य करती थी, जिसकी वजह से हम लोग सुखी जीवन जीते थे। और फिर वो रोने लग गई। जब उसके आंसू सास के पीठ पर गिरे तो सास ने पलट कर देखा और पूछा कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो। तब उसने अपनी सारी कहानी बतलाई। तब सास ने जब ध्यान दिया और गौर से देखा तो उन्हें ये ध्यान आया कि ये तो मेरी बहू है, इतने दिनों से मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। फिर उन्होंने अपने राजा को बताया, और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, और फिर बहू और बेटा और उनकी पूरा परिवार उनके साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। और माता पिता से उन्होंने क्षमा मांगी, और उनके साथ उन्होंने भी दान पुण्य करना शुरू कर दिया। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य करने से धन घटता नहीं है। कभी भी जरूरतमंद अगर आपको नजर आए, सामने आए, तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरी ये है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आते हैं आपकी भक्ति का मान रखने के लिए। तो यही याद करते हुए ये अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी की पूजा की जाती है, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो चलिए, ये थी ये कथा जो पौराणिक है, काफी पुरानी ये मान्यता है, और हर आंवला नवमी पे लोग ये कथा कहते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मम्मी, तुमको पता था ये कथा? मम्मी को हम ये कथा सुनाए हैं, और हम भी मम्मी की ये क्या बोल रहे हैं, हम भी मम्मी की तरह ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर आधा बन चुकी हो। हाँ, हम भी मम्मी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मम्मी अपने पूर्वजों का, हमारे खानदान के लोगों का, या हमारे जो भी थे पुराने लोग, क्या कहते हैं उन्हें, उन लोगों को क्या कहते हैं मम्मी, ना पता नहीं, अभी नहीं याद है। मतलब हमारे दादा परदादा जो भी थे, वो लोग जो परंपरा चलाए थे, जिस परंपरा का पालन करते थे, हमारी मम्मी आज तक उसका पालन कर रही है, और अब मैं भी आगे यही पालन करती रहूंगी। और मैंने प्रण लिया है कि मम्मी के बनाए हुए रास्तों पर ही चलूंगी। बस उसमें थोड़ा मॉडिफाई अपना भी करूंगी, नया जमाना है भाई, मेरा तो होगा ही ना उसमें मॉडिफिकेशन। और मम्मी ब्लॉग के बीच में मुझे ये बार-बार छोले खिला रही है। मैं कल छोला नहीं बनाई थी, खाली पेट रहा था, इसीलिए आज बनाई। मम्मी के हाथ के छोले खाने के बाद मार्केट का चाट मैं सदियों पहले भूल गई हूँ। अच्छा बनाते हैं छोला, बहुत शौक से खाओ ना। हो गया बस। तो मम्मी को भले ही मंत्र पढ़ना ठीक से नहीं आता है, भले ही थोड़ा तुतला जाती है, लेकिन मम्मी की भक्ति की शक्ति जो है बहुत सच्ची है। मम्मी की भक्ति सच्ची है, वो पूजा बहुत दिल से करती है। कुछ लोग नहीं मानते भगवान को, ना माने, लेकिन मम्मी मानती है, और उसकी ये आस्था है कि मैं जब पूजा करती हूँ तो मेरे मन को शांति मिलती है। सिर्फ इसलिए वो पूजा करती है क्योंकि उसे मन को शांति मिलती है। उसे भगवान से उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे लगता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मेरे मन को शांति मिलती है, मैं इससे मजबूत होती हूँ, वो ये सोचती है। तो मैं भी उस चीज का मान रखती हूँ, और मम्मी को मैं पूजा पाठ करने से नहीं रोकती हूँ। पहले मैं बोला करती थी कि इतना मत करो, ऐसा वैसा, लेकिन फिर मेरे को भी समझ में आ गया कि मम्मी की खुशी इसी में है, वो पूजा करके ही खुश रहती है। तो जब मम्मी हम लोग के बारे में सोच सकती है, हमारी खुशी के बारे में सोच सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं सोचे? तो मोहल्ला में कोई नहीं करता, हम ही करते। तो इसीलिए पूरे मोहल्ले में मम्मी प्रसाद बांटती है, पूजा करती है, और सब लोग मम्मी से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हर परंपरा को मम्मी मानती है और अभी तक चला रही है, आगे भी लेकर चली जाएगी। आने वाली पीढ़ियों में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी ऐसे ही अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि इंडिया सांप सपेरों का देश है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। कि इंडिया की कई सारी जो मान्यताएं हैं उनका तो साइंस के पास भी आज तक नहीं मिल पाया है। ऑक्सीजन मिल रहा तो है, इसलिए मम्मी प्रकृति को भी मानती है और पूजा भी करती है। तो प्रकृति की पूजा तो करनी ही चाहिए।